हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर पे। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, सीनियर टीचर साइंस। मैंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 में 96वीं रैंक के साथ सिलेक्शन लिया और अब अपने अनुभव जो नए टीचर्स से संबंधित एग्ज़ाम्स के अंदर अपना भाग्य आजमा रहे जो भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ अपने अनुभव साझा करने की इच्छा रखता हूं। तो आज का ये सेशन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो रीट एग्ज़ाम 2025 के अंदर अपनी एग्ज़ाम देंगे, जो कि थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है। आज से पहले यह एग्ज़ाम कभी पात्रता परीक्षा के रूप में तो कभी टीचर्स की वैकेंसी की एग्ज़ाम के रूप में करवाई जाती रही है, लेकिन इस बार यह एग्ज़ाम सिर्फ पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित होगी, जिसका आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा करवाया जाएगा। इसकी चर्चाएं सोशल मीडिया के ऊपर ज़ोरों पर हैं और इसका विज्ञापन अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उनके बाद नवंबर माह में होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि नवंबर माह से लेकर के और एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि है वो जनवरी बताई जा रही है, तो यह लगभग 2 महीने का समय है वो मिलता है। और रीट पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए 2 महीने का ये समय एकदम से पर्याप्त है। इतना कोई इसका लेंथी सिलेबस नहीं है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है उसका पैटर्न है वो भी एग्ज़ाम करवाने का बिल्कुल क्लियर रहता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का सस्पेंस या चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये एग्ज़ाम किस प्रकार से, कितने प्रश्न होंगे, कितने अंक होंगे, कितने भागों में प्रश्न पत्र डिवाइड होगा, इन सभी बिंदुओं के ऊपर आज अपनी चर्चा रहेगी। जब अपन बात करते हैं इस एग्ज़ाम का पेपर किस प्रकार से होगा, तो एग्ज़ाम के अंदर मुख्यतः 150 प्रश्न होंगे और इन 150 प्रश्नों के लिए 150 ही अंक होंगे। एग्ज़ाम जो है इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। यूँ मान लीजिए एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट मिलेगी। प्रश्न पत्र जो है वो बीएसटीसी और बीएड धारियों के लिए अलग अलग लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से आयोजित किया जाएगा। इस प्रश्न पत्र को 5 खंडों के अंदर डिवाइड किया गया है और इन 5 खंडों का जो विवरण है वो इस प्रकार से है। जो पहला अपना इसके अंदर पार्ट होगा, यह पार्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का रहेगा, जो कि 30 अंकों का होगा। इसमें 30 ही टोटल प्रश्न रहेंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस जारी किया गया है उसके अंदर बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के नाम से लिखा गया है। क्योंकि शिक्षण विधियां प्रत्येक पार्ट के अंदर अलग से हैं, इसलिए यहाँ शिक्षण विधियां नहीं होकर के और शिक्षा शास्त्र विषय रहेगा। अर्थात यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इस प्रकार से यह आपका सब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद चाहे लेवल 1 है चाहे लेवल 2 है, इसके अंदर आपको भाषा 1 और भाषा 2 ये चुननी पड़ेगी, जो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हर एक सेक्शन के अंदर भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के अंदर 7 भाषाएं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है, इस प्रकार की भाषाएं आपको भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों में एक एक भाषा चूज करनी होती है। सामान्यतः अभ्यर्थी है वो भाषा फर्स्ट या सेकंड में से एक भाषा अमूमन हिंदी चूज करते हैं। दूसरी भाषा है वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इंग्लिश है, संस्कृत है या फिर अन्य उर्दू वगैरह जो भाषा है वो चूज की जा सकती है। चूँकि द्वितीय लेवल के अंदर भाषा चयन है वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि भाषा वही चुनी जाती है जो एसएसटी वाले सेक्शन के जो भी सेकंड लेवल के अभ्यर्थी होते हैं उनके ग्रेजुएशन में रहने वाला जो सब्जेक्ट है, हिंदी या संस्कृत या उर्दू, ऐसा कोई विषय है जो आगे चल कर के थर्ड ग्रेड टीचर की एग्ज़ाम के अंदर उस विषय को वो अपने प्रश्न पत्र के रूप में लेना चाहते हैं, तो वो विशेष ध्यान दें कि वो भाषा प्रथम और भाषा सेकंड
इन दोनों के अंदर उसी भाषा का चयन करें जिस भाषा से आगे वो तृतीय श्रेणी के लेवल 2 के टीचर बनना चाहते हैं। यदि कोई विद्यार्थी गणित विज्ञान या एसएसटी से लेवल 2 का अध्यापक बनना चाहता है तो उनके लिए भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड चुनना है। उसमें केवल यही बात ध्यान रखने वाली है कि जिस भाषा के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ है वो 2 भाषाएं आप चूज करें। अमूमन मार्किंग के हिसाब से एक भाषा हिंदी और दूसरी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग और अपनी पकड़ के अकॉर्डिंग चूज कर ली जाती है। भाषा के अंकों का विभाजन इस प्रकार से रहता है कि जो प्रत्येक भाषा है उसके व्याकरण से संबंधित 15 क्वेश्चन रहते हैं, 15 नंबरों के रहते हैं। और उसका जो टीचिंग मेथड है, ये टीचिंग मेथड है वो भी 15 नंबरों के 15 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से टोटल भाषा से संबंधित 30 अंकों के 30 प्रश्न होते हैं। ऐसा ही भाषा फर्स्ट में और ऐसा ही भाषा सेकंड के अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से लेवल 1 और लेवल 2 इन दोनों के अंदर 3 जो पार्ट हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड और उनकी शिक्षण विधियाँ। इसके बाद में अपन जब बात करते हैं कि लेवल 1, तो लेवल 1 के अंदर जो शेष बच जाते हैं 2 पार्ट, उन 2 पार्ट्स के अंदर गणित और उसकी शिक्षण विधियाँ। गणित के जो क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग बिंदुओं से वो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होते हैं और उनकी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उससे 10 अंकों के 10 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से गणित का जो हिस्सा है वो भी 30 प्रश्न 30 अंक के, और पर्यावरण वाला हिस्सा है उसके अंदर भी पर्यावरण से संबंधित जो विषय सामग्री होती है वो 20 अंकों की और उसमें 20 प्रश्न होते हैं, और उससे भी शिक्षण विधियां जो हैं वो 10 अंकों की और 10 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के देखा जाए तो लेवल 1 के अंदर 30 नंबर का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दोनों भाषाएं 30-30 अंकों की, और गणित और पर्यावरण इनसे मिलाकर के टोटल ये प्रश्न पत्र है वो 150 अंकों का होता है। अब अपन बात करते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 के अंदर क्या चीज़ अपने को देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो पोर्शन हैं जिनके अंदर बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड ये तीनों सेम रहते हैं लेवल 1 की तरह ही, यानी कि 30, 30 और 30 कुल मिलाकर 90 अंकों के 90 प्रश्न हैं वो सेम विषय सामग्री रहती है। इसके बाद लेवल 2 के अंदर 2 अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, एक विज्ञान गणित के शिक्षक और दूसरे सामाजिक अध्ययन के शिक्षक। विज्ञान गणित वाले हैं उन्होंने चाहे भाषा फर्स्ट और सेकंड कोई सी भी चूज़ करी है वो विज्ञान और गणित के ही शिक्षक बनेंगे। उनमें विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, विज्ञान की शिक्षण विधियां हैं उसके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और गणित की शिक्षण विधियां हैं उसके भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 60 अंकों के 60 प्रश्न होंगे। 30, 30, 30 के 3 सेक्शन यहाँ हो जाते हैं। कुल मिलाकर 90 प्रश्न और 90 अंक वहाँ, और इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर 60 अंकों के और जो 60 प्रश्न हैं वो यहाँ हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर 150 प्रश्नों का ये पोर्शन यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो लेवल 2 का दूसरा सेक्शन सामाजिक अध्ययन का आता है। सामाजिक अध्ययन के अंदर भी सामाजिक अध्ययन के 50 प्रश्न होते हैं और 10 प्रश्न, यहाँ अंतर ये देखने को मिलता है कि गणित विज्ञान के अंदर 10 और 10 नंबर के 10 प्रश्न विज्ञान की शिक्षण विधियों से और 10 ही नंबर के और 10 प्रश्न गणित की शिक्षण विधियों के आते हैं। यानी शिक्षण विधियाँ यहाँ पर जो टीचिंग मेथड हैं वो गणित विज्ञान वालों के 20 अंकों की और 20 प्रश्न होते हैं, जबकि सामाजिक अध्ययन के अंदर 50 नंबर उसकी विषय सामग्री से होते हैं, जबकि 10 अंकों के 10 प्रश्न उसकी शिक्षण विधियों के होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 60 अंकीय होते हैं। तो 30 अंकों का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है। उसके बाद में 30 अंकों की भाषा फर्स्ट, 30 ही अंकों की भाषा सेकंड, टोटल 90 अंक। उसके बाद में गणित विज्ञान के 60 अंक और उसके बाद में सामाजिक विज्ञान के भी 60 अंक। इस प्रकार से कुल मिलाकर के और आपका 150 अंकों का प्रश्न पत्र होता है और 150 ही यहाँ पर प्रश्न होते हैं।
अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग है उसकी एक अब की बार यह स्कीम करी गई है कि यदि आपने ए, बी, सी या डी इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं भरा है, अर्थात आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप ऑप्शन ई को टिक मार्क करेंगे, इसको राउंड करेंगे, इस गोले को भरेंगे। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है वो लागू करी गई है, वो उस केस में की गई है कि कई कैंडिडेट हैं वो OMR सीट खाली छोड़ देते हैं, इसलिए उस विषय को रोकने के लिए और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन डाला गया है। क्योंकि गलत क्वेश्चन के लिए गलत आंसर दे रहे हो आप, तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको कोई क्वेश्चन सही उसका जवाब आ रहा है तो आप ए, बी, सी या डी कोई सा ऑप्शन भरेंगे ही भरेंगे। लेकिन यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी आपको ए, बी, सी, डी में से कोई सा ऑप्शन चूज करना है, ताकि अगर आपने ए, बी, सी, डी में से ऑप्शन चूज कर दिया तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आपको आंसर देना ही है। आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 ही ऑप्शन मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के, ए, बी, सी, डी। OMR सीट के अंदर आपको 5वां विकल्प ई देखने को मिलेगा, जो केवल इसलिए है कि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करें तब। लेकिन रीट के संदर्भ में देखा जाए तो क्वेश्चन का जवाब अगर आप ए, बी, सी, डी में से देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आपको जवाब देना ही है। ई विकल्प नहीं भरना है। सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको आ रहा है तो वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ए, बी, सी, डी में से ऑप्शन भरना ही है, और नहीं भी आ रहा है तो फिर आप वहाँ अपना भाग्य आजमाएंगे और वही ए, बी, सी, डी में से कोई सा विकल्प भरेंगे। तो इस प्रकार से अपन टोटल पूरा का पूरा जो पेपर है वो अटेम्प्ट करेंगे, और इसके लिए आपको 150 ही मिनट मिलने वाली हैं। समय जो है वो भी 150 मिनट का मिलने वाला है, अर्थात एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाला है। इसमें आराम से ये पूरा पेपर है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्रैक किया जा सकेगा, और आने वाले समय के अंदर इसके जो अलग अलग भागों का सिलेबस है उससे संबंधित वीडियो और अलग अलग विषय सामग्री से संबंधित वीडियो हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर करें, ताकि सभी को इस वीडियो के ऊपर दी जाने वाली निःशुल्क जानकारियाँ और निःशुल्क अध्ययन अध्यापन सामग्री है वो आप सभी तक पहुंच सके, और आप अपनी सफलता के अंदर और भी सफलता को तेज़ धार दे सकें। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।